बर्फीली कश्मीर सीमा अंधेरे में डूबी हुई है। इसकी चुप्पी केवल दूर की आवाजों से टूटती है। छायाओं में गहराई से छिपा हुआ एक पाकिस्तानी बंकर घात लगाए बैठा है। पाकिस्तानी बंकर की तनावपूर्ण सीमाओं में जनरल हाशमी अपने कमांडरों के बीच बैठे हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। जनरल हाशमी ने घोषणा की, बहुत हो गया, अब हिंदुस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। दृढ़ संकल्प के साथ वह आदेश देता है, कल सुबह 5 बजे ऑपरेशन काली छाया शुरू होगा। वरिष्ठ विश्लेषक आरव पांडे ने एक संदेश को रोका। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर एहसास के साथ कठोर हो गई। आरव पांडे की आवाज चुप्पी को चीरती है। यह कोई साधारण धमकी नहीं है, यह युद्ध की घोषणा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक शुरू होते ही एक गहरी चुप्पी छा जाती है। प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी। हमारे सैनिक शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाता है तो जवाब इतिहास में दर्ज होता है। लद्दाख सीमा के पास भारतीय सैनिक सक्रिय होते हैं। उनकी उपस्थिति सतर्कता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। उच्च तकनीक वाले ड्रोन मंडराते हैं। उनकी मौन निगरानी ऊबड़ खाबड़ इलाके पर एक सतर्क नजर रखती है। सामरिक उपकरण तैयार रखे हैं, जो शांत तनाव के बीच तैयारी का प्रमाण है। भारतीय बंकर की धुंधली रोशनी में धूल नाचती है और आशंका भारी है। सूबेदार अर्जुन ने घोषणा की, हम लड़ने नहीं आए हैं, लेकिन अगर युद्ध थोपा जाता है तो हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जनरल हाशमी की रणनीति तब विफल हो जाती है जब भारतीय हैकर उनकी मिसाइल प्रणाली का नियंत्रण जब्त कर लेते हैं। कमरा विफल तकनीक की भयावह नाड़ी से कंपन करता है। धिक्कार है, जनरल हाशमी गरजते हैं। उनकी आवाज बंकर में गूंजती है। पाकिस्तानी साइबर बेस के दिल में रॉ एजेंट आरव कंप्यूटरों के भूल भुलैया में घुस जाता है, जहां तनाव हवा में भर जाता है। टिमटिमाती रोशनी के बीच आरव ने घोषणा की, धमकियां बच्चों को डराने के लिए होती हैं, हिंदुस्तानियों को नहीं। घोर अंधेरी रात में एक पाकिस्तानी बंकर अचानक एक विनाशकारी ड्रोन हमले में मलबे में तब्दील हो जाता है। हाशमी का आखिरी ठिकाना एक प्रलयंकारी विस्फोट में मिट जाता है। भारत के प्रधानमंत्री मीडिया का सामना करते हैं। उनका संकल्प अडिग है। माइक्रोफोन का एक सागर उसके हर शब्द को कैद कर लेता है जब वह घोषणा करती है, यह सोचने की गलती न करें कि हम केवल शांति प्रिय हैं। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है जब वह चेतावनी देती है, हम माफ कर सकते हैं, लेकिन हम भूलते नहीं हैं। सीमा पर एक सैनिक शान से खड़ा है। तिरंगा ऊंचाई पर है। ध्वज के रंग हवा में लहराते हैं, जो आशा और लचीलेपन का प्रतीक है। इंडिया गेट दिखाई देता है। एक बड़ी भीड़ जमा है। उनकी आवाजें देशभक्ति के उत्साह के साथ गूंज रही हैं। जय हिंद, यह नारा गूंजता है, जो हर हृदय को राष्ट्रीय गौरव के एक साझा क्षण में एकजुट करता है। कश्मीर सीमा पर भारतीय सैनिक सतर्कता से खड़े हैं। उनकी निगरानी अटूट है। आरव पांडे और उनकी टीम एकत्रित होकर केंद्रित तीव्रता के साथ मंडराते खतरे का विश्लेषण करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जो राष्ट्र की सुरक्षा पर केंद्रित है। लद्दाख की दुर्गम सीमा पर भारतीय सेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। तनावपूर्ण पाकिस्तानी बंकर में जनरल का चेहरा अपनी हार पर गुस्से से विकृत हो गया है। वह मेज पर अपनी मुट्ठी मारता है, जिससे नक्शे और रणनीतिक दस्तावेज बिखर जाते हैं। वह बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है, अपने आप में बड़बड़ा रहा है। हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। वह अगली रणनीति की रूपरेखा बनाना शुरू करता है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। भारतीय साइबर सेल पाकिस्तानी साइबर हमलों को विफल करने के लिए अथक प्रयास करता है। विशाल रेगिस्तान में भारतीय सेना रेत के माध्यम से युद्धाभ्यास करती है। सैन्य वाहन शुष्क परिदृश्य पर गरजते हुए धूल उड़ा रहे हैं। सैनिकों के अभ्यास जारी रखने के साथ ही सूरज की किरणें तेज होती जा रही हैं। भारतीय नौसेना खुले समुद्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। नौसैनिक जहाज शक्ति और सटीकता का प्रदर्शन करते हुए लहरों को चीरते हैं। विमान ऊपर उड़ते हैं, नौसेना की ताकत का प्रदर्शन पूरा करते हैं। भारतीय सैनिक हिमालय की ऊंची चोटियों पर गश्त करते हैं। वे आगे बढ़ते हैं। विशाल परिदृश्य के मुकाबले
उनकी आकृतियां छोटी हैं। भारतीय वायुसेना के विमान आकाश की ओर बढ़ते हैं। आरव पांडे को एक आसन्न खतरे का आभास होता है। प्रधानमंत्री मंच पर शान से खड़े हैं। भारतीय ध्वज एक जीवंत पृष्ठभूमि है। सूर्य के प्रकाश से कमरा भर जाता है। उसकी आवा में तात को उजागर करते हुए वह घोषणा करती है, हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के उज्ज्वल आकाश के नीचे भारत की भावना ऊंची उड़ान भरती है, क्योंकि लोग तिरंगा लहराते हैं और देशभक्ति के गीत गाते हैं। भारतीय सैनिक पहरा देते हैं। उनकी सतर्कता क्षितिज के खिलाफ एक ढाल है। शून्यता से एक शक्तिशाली संदेश उभरता है, कभी मत भूलो, भारत सहता है लेकिन चुप नहीं रहता।